फर्क पड़ेगा, मन डिस्टर्ब होगा। चौथा नंबर, संबंध। संबंध में दो फैक्टर की बात करूंगा, शादी के पहले और शादी के बाद, दोनों तरफ तकलीफ चल रही है, बराबर। ये ऐसी स्थिति में हमारा समाज अभी रुक चुका है, डोरी को दो बाजू से आग लगा दो तो जल्दी जल के खत्म हो जाएगी। ये स्थिति, शादी हो नहीं रही है, पड़कारों की सदी है। जन्म लिया वो सबसे बड़ा पड़कार था, सबसे बड़ा संघर्ष था। कई माँ अपने पेट में ही खत्म कर देती, पर जन्म लिया, जन्म के बाद बड़े हुए, वो सबसे बड़ा पड़कार था। एजुकेशन पूरा किया, वो सबसे बड़ा पड़कार था। एजुकेशन के बाद फिर बाद में हमारी स्थिति ऐसी होती है, और ऐसी स्थिति होती है, एक सबसे बड़ा ट्रेंड अभी चला है दो चीज में, व्यापार में और दूसरे नंबर पे संसार में। ये दोनों जगह पर एंट्री लेट करने का ट्रेंड अभी समाज में शुरू हो गया है। जो शादियां पहले 17, 18, 19, 20 साल में होती थी, अब शादियां कब होने लगी? 29, 30, बराबर 32, 35, वो साल में। अब भाई बोलता है इतनी डिग्रियां लेने के चक्कर में, एक ली, दूसरी ली, तीसरी, कितना पढ़ना है? और अभी तो नई नई कोर्स और नई नई डिग्री ऐसी शुरू हो गई, कोई भी अल्फाबेट को अगर मिक्स करके बोल दो ना, BADTBT, ऐसा बोल दो, BADTBT, ये क्या है? लगता है नया कोई कोर्स आया, लगता है। वो गूगल सर्च में जाएगा कि BADTBT क्या है भाई। कोई भी अल्फाबेट आप जोड़ दो, कोई ना कोई डिग्री निकलेगी ही निकलेगी। इतनी डिग्री, एक डिग्री लिया, 2 डिग्री ली, 3 डिग्री ली, और बाद में भाई साहब देखो मैं आपको बताऊं, 28.5 साल तक तो भाई साहब पढ़ेगा, 2-4 डिग्री के अच्छे खासे सर्टिफिकेट घर पे बड़े दीवार पे लगा के रखेगा। दुनिया में ओवर कॉन्फिडेंस इतना चलेगा उसका, अपने का तो यूं लड़की मिल जाएगी, यूं मिल जाएगी। 4-4 डिग्री लेके बैठे, क्या नहीं मिलेगी। अब 28.5 साल के बाद वो बोलता है, तो क्या बोलता है? पहले कैटेगरी आती है सुपीरियरिटी, बराबर। कहीं भी जाएगा, अरे ये चलेगी, अरे रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, बराबर। फिर बाद में क्या होगा मालूम है? सुपीरियरिटी 1.5-2 साल निकालने के बाद भाई साहब जब 29, 29.5 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, अब वो हर जगह से अब वो रिजेक्ट हो रहा है। पहले वो रिजेक्ट करता था, अभी वो रिजेक्ट हो रहा है। फिर प्रायोरिटी में आएगा। सुपीरियरिटी में अब मैच नहीं हुआ, मेरी इतनी डिग्री है, मेरा इतना स्टेटस है, मेरा इतना पैकेज है, ये लड़की थोड़ी चढ़े अपने को, ऐसा नहीं चल सकता। अब देखो क्या होता है प्रायोरिटी में। सब कुछ तो ठीक है, इसमें पर एक कदमुल खाती है, ओके, कदमुल बिना कदमुल की, पर वो तो USA में रहती है, मुझे इंडिया में सेटल होना है। अच्छा, इंडिया में दिखाए, अरे वो थोड़ा साइज में थोड़ी छोटी है, थोड़ा लेवल मेंटेन होना चाहिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, फिर ये दिखा, लड़की तो अच्छी है पर चश्मे थोड़े जाड़े जाड़े हैं, वो थम्सअप की बाटली और उसके चश्मे अगर मैच करो तो इतनी जा रही है, तो वो नहीं चलेगी, बराबर। अब बोले कि भाई तेरी प्रायोरिटी क्या है? वो हर व्यक्ति में अपनी प्रायोरिटी बदल रहा है। कहीं चश्मा दिख रहा है, कहीं डिग्री दिख रही है, कहीं उसको कदमुल दिख रहा है, कहीं उसको देश दिख रहा है, कहीं उसको समाज दिख रहा है, कहीं उसको हाइट पास में आ रही है, बराबर। लगभग 1.5-2 साल निकालेगा सुपीरियरिटी में, 1.5-2 साल निकालेगा प्रायोरिटी में, और फिर बाकी के सब साल निकालेगा इंफ्योरिटी में। शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। और कितना ओवर कॉन्फिडेंस रखते हो आप। बोलता है अपने बाप दादा का नाम चलता है समाज में, नेम है, फेम है, पैसा है, सत्ता है, मेरे पास 3-4 डिग्री है, हाइट है, बॉडी है। अब एज डिफरेंस होगा, क्या फर्क पड़ता है, अपने को लड़की यूं मिल जाएगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस से वो इंसान चलेगा, और बाद में फिर जब लेने निकलेगा तब मिलेगा नहीं। देखो मैं आपको एक लॉजिकली समझाता हूं। सोमवार को कांच का ग्लास मैंने टेबल पे रखा और गिर गया, फिर भी नहीं टूटा। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? लक। मंगलवार को कांच का ग्लास मैंने टेबल पे रखा, गिरा, नहीं टूटा, क्यों? डेस्टिनी, बराबर। बुधवार के दिन मैंने ग्लास को वापस टेबल पे रखा, गिर गया, क्यों नहीं टूटा? कर्म, उसका कर्म अच्छे थे ग्लास के, नहीं टूटा, बराबर। फिर गुरुवार को जब मैंने ग्लास टेबल पे रखा, बराबर, और फिर गिरा, फिर नहीं टूटा, प्रैक्टिस, बराबर। फिर वापस शुक्रवार को टेबल पे ग्लास मैंने रखा और फिर नहीं टूटा, क्यों? कॉन्फिडेंस। और शनिवार को टेबल पे कांच का ग्लास मैंने रखा और गिर गया और टूट गया, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो यही होगा ना, बराबर। अभी तो कितने लोगों में ऐसी चचराटी चल रही है मालूम है आपको? मेरे पास 2-3 जने का मुंह एकदम लटका हुआ। क्या हुआ साहब? ये 35 साल हो गए, वो मुनमुन दत्ता को तो राज उड़ा ले गया। मुनमुन दत्ता का नाम सुना है ना? अपने जेठालाल की बबीता,
बेचारा जेठालाल तो हाथ मलता ही रह गया, उसका बेटा बबीता का उठा ले गया, बरोबर। तो उसको मिल गई, एज डिफरेंट है, वो 36 साल की, ये 28 साल का। यार 35 साल में हमारे में क्या कमी थी, हमको क्यों बबीता नहीं मिलती। अब आप देखो, जो समय था उस समय आपने शादी करी नहीं, बरोबर। वो जो समय था उस समय आपने शादी करी नहीं, तब बहुत सारी लड़कियां मिल रही थी, बहुत सारी लड़कियां दिख रही थी, पर आपको तो क्या था मालूम है, आपको तो अफ्रीका की ऊंची वो लटकली नारियल ही दिख रही थी, चीकू मिल रहा था वो लेने तैयार नहीं थे आप। और फिर बाद में बोले हमारी शादी नहीं हुई। एक लड़का तो बोला कि महाराज साहब कैसा जमाना आ गया है। आपको पता है अभी अरबाज खान ने क्या किया, अपना मॉडल अपडेट करवा लिया। लाइट नहीं हुई, जूना मॉडल दे दिया अर्जुन कपूर को, और वो कोतला क्या लाया, खुद क्या लाया। आप समझ में आया कि नहीं, आपको नहीं आया, जो सफेद बाल वाले उनको पता नहीं चलेगा, या ये जो बैठे नहीं है वर्ग, इसको पता चल गया। बोलो 56 साल की उम्र में 26 साल की लिया है, और 56 साल की 50 साल की थी, उसको किसको दे दी, अर्जुन कपूर को। मतलब ये महाराज साहब ये बोल रहा है, पर अपना हमारी तो शादी ही नहीं हो रही है। कहाँ से होगी भाई साहब, आपके टाइमिंग वाइज आपको जो करना था आपने नहीं किया। एक रिलेशन के तहत मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहूंगा, जो काम टाइम पे होना चाहिए वो होना ही चाहिए। पढ़ाई के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में आप एंट्री लेट लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंस रखते हो कि हमारी शादी नहीं होती है, बराबर। एक आदमी आया मेरे को बोलता है महाराज साहब हमारी शादी नहीं हो रही है, आप बोलते हो कि टाइम से करनी चाहिए, अब टाइम से नहीं हो रही है तो अब क्या करना। मैं बोला ये है ना, देखो तैयार है, बराबर तैयार है, आ जाओ, रास्ता खुला है। अब वो रास्ता नहीं है तो ये रास्ता, कोई एक रास्ता तो अपनाओ आप। आपको हर कोई जगह पर, अब ऐसे भी आप तो ब्रह्मचारी ही वहां पे, खाली देख देख के दिल जला रहे हो, अरबाज खान को देख के जला रहे हो और राज को देख के जला रहे हो। तो अब थोड़ा मन में ये भी दीप प्रगटा लो कि अब ये नहीं हो रहा है तो इसको तो ले ले अपने। तो ये भी ये एक चीज है। सही बताऊं, आपकी शादी हो या ना हो, महावीर जी, आप लोगों के बच्चों की शादी हो या ना हो, आपका संसार, आप संसार बढ़ाओ या कम करो, वो हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। पर शादी नहीं होने की वजह से हमारा संघ का एक युवान जैन शासन में जन्म लेने के बाद, इतने अच्छे अनुकूल और आत्मा का कल्याण करने के संयोगों के प्राप्त करने के बाद, हमारा युवा धन, हमारा युवा वर्ग अगर असमाधि में इस वजह से रहता हो तो यह हमारा कवरेज का विषय है। और इसीलिए मैं गला फाड़ के यह बात कर रहा हूं कि शादी टाइम पे होनी चाहिए। शादी होने के बाद भी जो धमाल चलती है, यह हो गया पूर्वार्ध। अभी उत्तरार्ध में जाते, पार्ट 1 हुआ, अब हो गई, नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, हो गई। अब एसी मिली है, बराबर। और एसी मिलने के बाद एक आदमी तो शादी के 2 साल बाद अपना कबाड़ को यूं फेल रहा है, तो उसकी पत्नी मुझे क्या देख रहे हो, अपना शादी का सर्टिफिकेट क्या, मुझे कुछ देखना है उसमें। शादी के सर्टिफिकेट में देखना क्या, अरे मुझे तू जल्दी ढूंढ के दे। वो दिया, इसमें तो एक्सपायरी डेट है कि नहीं, दिखता ही नहीं है। मतलब शादी होने के बाद भी जो धमा चकड़ी आपके घर पे चलती है, जो क्लेश चलता है, इन शॉर्ट मैं आपको यह कहना चाहूंगा, शरीर, दूसरे नंबर पे संयोग, तीसरे नंबर पे संपत्ति, और चौथे नंबर पे क्या है, संबंध। ये संबंध और रिलेशन, ये भी हमारे असमाधि का कारण है। कितने लोग ये असमाधि का भोग बन चुके हैं। किसी का शरीर डिस्टर्ब है, किसी को संयोग अनुकूल नहीं हो रहे, किसी की संपत्ति आगे पीछे हो गई है, किसी का संबंध आगे पीछे हो गया है। बहनों को जरा, व्यवस्थापक जरा आप थोड़ा बहनों को आगे ले लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, पीछे जगह बहुत कम पड़ रही है। थोड़ा बहनों आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, खिसकी आगे खिसिए थोड़ा। अरे पर ये उम्र में, अरे साहब मैं कहाँ अभी जुआन हूँ एकदम, देखो अट्टा कट्टा हूँ, क्योंकि बाल सफेद करवा दिए, बत्ती सी नहीं डलवा दी, बराबर। प्लास्टिक सर्जरी भी तो होती है ना आज, बराबर। वो मेकअप ने वो क्या ने क्या कुछ लगाते हैं, मतलब अपने को लगे कि कब किसको छोटा मानना, कब किसको बड़ा मानना, वो आपके संसार में बहुत मुश्किल है। ये ऐसे प्रश्न मत करिए आप, तो काय को कपड़े उतरवाते हो मेरे से। आपको पहले ही बोला मैं पार्ट पे बैठा हूँ, मेरे को शर्म आती है सब कुछ बोलना, फिर आप मुझे बुलवाओगे तो फिर मैं रह नहीं पाऊंगा, बरोबर है। तो विराट कोहली का फैन हूँ, बॉल आएगा तो सीधा 6 ही होगा। 4 कारण अपने हैं। अभी बहनों को देखा ना, मेरे को एक चीज याद आ गई एकदम। आपको थोड़ा जोकिंग, आपको उसको सीरियस मत लेना, पर दावणगिरी की बहनों तो बहुत अच्छी है, खड़े होके आई। अहमदाबाद में 800 की सभा, उपास रहे छोटा, और मेरी शिविर में चले, और ऐसा ही टॉपिक पे प्रवचन होते, बिना जमणवार के शिविर में इतने लोग आते। संघ ने बोला साहब जी जमणवार रखो, फिर 2-3 शिविर के बाद रखना शुरू भी किया हमने। तो देखे ना, तो फिर बहनों को बोला बहनों आगे आओ, सब एक साथ यूं हिली। अब अपने को लगा कि आगे आगे एक इंच हिले नहीं लोग।
पर ये दावणगिरी की बहनों को खूब खूब धन्यवाद, आपने सबको जगा दी। ये प्रवचन बहुत आपके लायक है और ये प्रवचन से आपके मन की अगर प्रसन्नता बच जाएगी तो शायद आपकी दी हुई जगह सफल होगी। ये सब शरीर, संयोग, संबंध और संपत्ति, ये चार ऐसे कोने हैं, अगर एक कोना भी अपने जीवन का टूटता है, सीधी अपनी इफेक्ट अपने प्रसन्नता पे पड़ती है। अपनी प्रसन्नता इतनी कीमती है। हम है ना, प्रसन्नता के मामले में हमारी पत्नी बाद में हमारी प्रियतमा पहली है। प्रसन्नता हमारी प्रियतमा है, पहली सगी है, पहली पत्नी है, और उसका ही हमने दाव पे लगा दिया। हम कोई युधिष्ठिर से कम नहीं है। युधिष्ठिर जैसे अपनी द्रौपदी को दाव में लगा दिया, हमने हमारी प्रसन्नता को दाव में लगा दिया। हमारी प्रसन्नता के इस सदी को अगर एक नाम दिया जाए ना, पैसे की क्राइसिस बराबर, गोल्ड में क्राइसिस, अनाज में क्राइसिस, उसके सबसे बड़ी क्राइसिस अभी अगर चल रही है तो स्माइल की चल रही है। किसी का भी मुंह हंसता दिखता नहीं है। ऐसा तोबर चंद चला के आप चलते हो, कभी कभी तो लगता है कि अच्छा हुआ भगवान ने हमको सुबह उठते ही मंदिर के दर्शन की व्यवस्था हमारे आचार में रखी। बाकी आपका थोपड़ा देखे अगर दिन उगाना होता तो शायद एक दिन भी हमारा सुधरता नहीं। इतना चढ़ा हुआ मुंह, घर पे देखो सुबह सुबह माहौल तो आपका कर्फ्यू का माहौल होता है बराबर। वो पत्नी बाथरूम में सीख लिया, बाथरूम में जा रहे थे, वापस भटका गए, फिर बाद में बाथरूम में से बाहर आए, फिर वो कपड़े लगे, पत्नी ने फिर यूं किया, फिर रसोड़े में आप जा रहे थे, वो रसोड़े से बाहर थी, क्या सुबह सुबह सामने आ रहे हो, जब देखो तब मेरे सामने मंडराते रहते हो, पूरा दिन बिगाड़ दिया। हमारा कोई थोपड़ा देखने पसंद नहीं करता है बराबर। हम जाते हैं तो कोई गली बदल लेता है, अरे यार इसको मिलने जैसा नहीं हो, यार इसका मुंह देख लिया तो भी पूरा दिन बिगड़ जाता है। हमारी प्रसन्नता हमारे चेहरे से गायब है, हमारी स्माइल हमारे चेहरे से गायब है। हमारी प्रसन्नता, सही बताऊं ना, कभी कभी मंदिर घर में साफ सफाई करते हो ना, साफ सफाई, दर्शनीय प्रतिमा रखी है मंदिर के अंदर, शोकेस के अंदर, अचानक झटक रहे थे और झटकना प्रतिमा को एकदम अड़ गया, प्रतिमा नीचे गिरी और प्रतिमा के 2-3 टुकड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, ये प्रतिमा खंडित हो गई। तरत ही पूरा दिन बिगड़ गया, पूरे दिन मन में वही गिल्ट चल रही है, बाप रे बाप यार मेरे से क्या हो गया, प्रतिमा खंडित हो गई, प्रतिमा खंडित हो गई, प्रतिमा खंडित हो गई। और बाद में भी महाराज साहब आज बहुत बड़ा पाप हो गया, महाराज साहब बहुत बड़ा पाप, आप आलोचना दीजिए, बहुत बड़ी आसाधना हो गई। मैं घर पे साफ कर रही थी, शौके साफ कर रही थी, अचानक मेरे हाथ से प्रतिमा गिर गई, प्रतिमा खंडित हो गई। महाराज साहब आलोचना दीजिए। प्रतिमा खंडित हो तो हमें गिल्ट होती है, प्रतिमा खंडित हो तो हमें आसाधना लगती है, प्रतिमा खंडित हो तो मन में अर्राटी होती है, पर प्रसन्नता खंडित हो, एक प्रतिमा खंडित होने पे पूरा दिन बिगड़ता है। पर हमारी दिन में 50 बार हमारी प्रसन्नता खंडित होती है, पर फिर भी हमारे मन में कोई गिल्ट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई मन में जलन नहीं, कोई नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है रोटी जल जाए तो हमको जलन होती है बराबर, पंखा जल जाए और आप यहाँ पे आ गए, घर गए, पता चला बाप रे बाप पंखा चालू का चालू रह गया, तो हमको जलन होती है। पर हमारा मन और हमारी प्रसन्नता जब वो जलती है तो हमारे मन में बिल्कुल भी अंदर से कोई अरिडाटी होती नहीं है। चरवड़े की डंडी टूट गई तो हमको क्या लगता है, मन में दुख लगता है, बाप रे बाप चरवड़े की डंडी खंडित हो गई। आपका एकास्था खंडित हो जाए तो आपको मन में दुख लगता है, मेरा एकास्था खंडित हो गया। आपका उपास खंडित हो जाए तो हमको आलोचना लेने का मन होता है, आसाधना होती है कि हमारा एकास्था खंडित हो गया। पर आपकी प्रसन्नता दिन भर में 50 बार 50 निमित्त में हमारी प्रसन्नता खंडित होती है, और प्रसन्नता हमारी खंडित होने के बावजूद भी हमको गिल्ट नहीं होती है। प्रतिमा का मूल्यांकन प्रसन्नता से कम नहीं है, समझे। कभी प्रतिमा का जितना मूल्यांकन है उतना ही मूल्यांकन अपनी प्रसन्नता का है। प्रसन्नता नहीं रहेगी तो आपकी आराधना का कोई मूल्य नहीं है, आपकी साधना का कोई मूल्य नहीं है, जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। हमारे मन की अंदर की प्रसन्नता को बचाना वो हमारी नैतिक फर्ज है, और हमारा लक्ष्य और हमारा गोल भी होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी प्रसन्नता डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मन डिस्टर्ब हो जाए, बात बात में डिस्टर्ब हो जाए, अपने मन में जब डिस्टर्ब होता है तब क्या होता है मालूम है। WHO का रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, WHO का रिपोर्ट, ये कोई शास्त्र नहीं बोल रहे। भगवान ने तो आचरण सूत्र के अंदर पूरे विश्व को 2 शब्द में एक स्केच दे दिया, अट्टे लोए बराबर। आचरण सूत्र के अंदर ये 2 शब्द में पूरे विश्व के सभी जीवों के मन की मनोगत दशा को उन्होंने 2 शब्दों में चितार दे दिया, एक चित्र बना दिया कि यहाँ पे जितने भी विश्व में सारे जीव है, सारे जीव सृष्टि के मन अभी अशांत है, दुखी है, अंदर से व्यथित है। भगवान ने तो दे दिया, पर भगवान की बात आपको समझ में नहीं आती है ना बराबर। आप लोगों की मानसिकता कैसी है, डायरेक्ट भगवान टू भगवान आवे, मतलब भगवान से आपको आवे तो आपको समझ में नहीं आता है, वाया अमेरिका होके आवे तो समझ में आता है। समझ में आया ना आपको, वाया अमेरिका होके लैब में टेस्ट होके उसका रिपोर्ट आएगा तो आपको समझ में आता है।
सही बताऊं, WHO का रिपोर्ट अभी का फिलहाल बोलता है प्रति वर्ष 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार बन रहे। ये आंकड़ा बहुत छोटा नहीं है। ये आंक और ये जो आंकड़े बता रहे हैं WHO वाले, वो रजिस्टर की तरह, जैसे कि ये सारे केस रजिस्टर होते हो। 30 करोड़, लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। कितने सुसाइड का प्रयास करते, कितने लोग अपने डिप्रेशन की वजह से सारा करियर, सारा जीवन खत्म कर देते। घर में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, समझना मेरी बात को, घर में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, मन डिप्रेशन में जाए, मन इरिटेशन में जाए, मन अपना अशांत हो और एक मन में एक संताप खड़ा होता है, उसकी सीधी असर अपने कुटुंब पे पड़ती है। घर में एक कमाने वाला था, मन प्रसन्न रहेगा तो बिजनेस कर पाएगा, मन प्रसन्न रहेगा तो पत्नी को प्यार कर पाएगा, मन प्रसन्न रहेगा तो अपने बच्चे को प्यार दे पाएगा, मन प्रसन्न रहेगा तो अपने माँ बाप की सेवा कर पाएगा। एक ही व्यक्ति प्रसन्नता खंडित होने की वजह से, मन डिस्टर्ब होने की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और बाद में पूरा परिवार वो विडो बन जाती है। बराबर, उसके ये सेथे में से, ये पाथी में से सिंदूर घुस जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते, माँ बाप नौधारे हो जाते, निराधार हो जाते। इतनी खतरनाक असर ये प्रसन्नता और संताप की है कि पूरे कुटुंब को डिस्टर्ब करता है।